वेलकम फोर्थ ईयर। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ईच इन फाइनाइट सीरीज़। मतलब कि ये हमें भी सीरीज़ की टर्म्स दी हुई हैं और हमने इसको मतलब कि सम फाइंड करना है। सम कैसे होता है बच्चों, ऐसे जैसे मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है तो इसको हमने सम करके ई रेज़ टू पावर जेड इसका आंसर लिख दिया है। मतलब कि यहाँ पे ई रेज़ टू पावर जेड को जब एक्सपेंड किया तो ये सीरीज़ बन गई। अब हमने एक्सपेंड नहीं करना बल्कि ये एक्सपेंड फॉर्म में दी होगी और हमने उसको एक सम में लिखना होगा। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, पहले आप लोगों ने एग्जांपल्स कर लेनी है। एग्जांपल के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आना है, तब क्वेश्चन करना ईजी होता है। अच्छा, जब हमने इसका सम फाइंड करना है तो इसके लिए पहले होता है कि हम कॉस की सीरीज़ लिखते हैं, फिर हम साइन की सीरीज़ लिखते हैं, फिर हम सी प्लस आयोटा, पहले कॉस की सीरीज़ लिखते हैं, फिर साइन की सीरीज़ लिखते हैं, फिर सी प्लस आयोटा एस फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सी प्लस आयोटा एस हमारे पास कौन सी सीरीज़ मतलब कि किस सीरीज़ के साथ मतलब मैच कर रही है, और वो सीरीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, वो सीरीज़ हमारे पास ये होती हैं। हमने इनके साथ इसको मैच करना है, मतलब किसके साथ मिल रही हैं, फिर हम जैसा उसको बना लेते हैं। चलें तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कॉज वाली लिख लेते हैं और साइन वाली सीरीज़ लिख लेते हैं। कॉज में हम क्या करेंगे, ये साइन 5 थीटा, ये साइन 3 थीटा, ये साइन थीटा, तो अगर हम कॉज 0 मतलब कि कॉज में इसको लिखने के लिए ये कॉज 5 थीटा बन जाएगा, ये कॉज 3 थीटा बन जाएगा, ये कॉज थीटा बन जाएगा। ये कॉज 1 थीटा है, जब 0 पे जाएंगे तो कॉज ऑफ 0 हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है, तो वो हम 1 लिख देंगे। साइन थीटा की जगह कॉज थीटा लिख देंगे, हाफ कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस, ऐसे करके ये हम सीरीज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम साइन की सीरीज़ लिखेंगे। साइन की ये वाली सीरीज़ होगी जो हमें गिवन होगी, साइन थीटा प्लस हाफ साइन 3 थीटा प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2/4 और साइन 5 थीटा एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने सी प्लस आयोटा एस फाइंड करना है, तो वो हम कर लेते हैं। सी प्लस आयोटा एस, सी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को टर्म मतलब कि इन दोनों सीरीज़ को हम ऐड करेंगे, तो ये 1 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये एक जैसा आ जाएगा, तो हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे, कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, इसमें से हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ हमने कॉमन ले लिया, और ये कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉज 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा एंड अप टू सॉन। ये आगे सीरीज़ यूँ चलती जाएगी क्योंकि ये भी आगे चल रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमें ये देखने से पता चल रहा है कि ये ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है। ये क्या है, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर 3 आयोटा थीटा है, और वो आगे वाला हमारे पास क्या बन रहा है, 1.3 डिवाइड बाई 2/4, ये ई रेज़ टू पावर 5 थीटा बन रहा है। सही है बच्चों, 5 आयोटा थीटा एंड अप टू सोन। अब हमने इस वाली सीरीज़ को देखना है कि वो जो ये वाली हमें गिवन सीरीज़ हैं इनमें से किसके साथ मिल रहे हैं। ये उन्होंने हमें बुक वाले ने कुछ सीरीज़ दी हुई है, जैसे ई रेज़ टू पावर जेड की दी हुई है, साइन जेड, कॉस जेड और 1+z, ये बाइनोमियल सीरीज़ है, ये लॉग की है। ये तो हम बना लेते हैं। अभी तक तो ये हमारे पास 5 आयोटा थीटा है, 3 आयोटा थीटा है, आयोटा थीटा, ये अभी तक किसी से भी ना मैच नहीं करी। हम ऐसा करते हैं कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब हम ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इसमें इन टर्म्स में से यहाँ से लेके यहाँ तक ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा थीटा बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा 1 3, ये 2.4 ई रेज़ टू पावर 4 आयोटा थीटा प्लस अप टू सोन, ये इस तरह बन जाएगा। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ बन रही है। बाइनोमियल सीरीज़ कौन सी है, ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस सीरीज़ बाइनोमियल सीरीज़। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ हम एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो।
यहाँ तक आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो सीरीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इससे कंपेयर करेंगे, ये अलहदा से है, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो ये 1 के साथ कंपेयर हो जाएगा, 1/2 e⁻² आयोटा थीटा जो है nx से कंपेयर हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है वो इससे कंपेयर हो जाएगी, इससे अगली वाली टर्म हम लेंगे वो इससे कंपेयर हो जाएगी। तो हमने अब फाइंड क्या करना है, हमें चाहिए x की वैल्यू और n की वैल्यू चाहिए। x और n दो अननोन है, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 इक्वेशन भी काफ़ी होंगी। हम ऐसे करते हैं, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। nx = 1/2 e⁻² आयोटा थीटा, और अगली को हम इस n × n-1 / 2 फैक्टोरियल x² = 1.3/2.4 e⁻⁴ आयोटा थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसका सम फाइंड करना है, इसका सम इसके इक्वल होना है। क्योंकि हमें ये गैस हम देखने से पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल सीरीज़ बन रही है, तो इस चीज़ को हमने इतने में लाना है। तो इसके लिए हमें x चाहिए और n चाहिए, तो वो x और n हम इन दो इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x निकालें, इस वाली से हम क्या निकालें, x निकालें, तो 1/2n और ये 2 आयोटा थीटा बन जाएगा। और ये वाला जो x है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, n × n-1 / 2 फैक्टोरियल। x जगह हम लिखेंगे 1/2n e⁻² आयोटा थीटा और इसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4 आयोटा 2 × 4 आयोटा थीटा 2 × 4 n², ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, n² जो है वो इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, पीछे हमारे पास बचेगा n-1 डिवाइड बाई n = 3, ये वाला 3 सही है। अब हम इसमें से n तो ईज़िली निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई। n की हमने एक n फाइंड करना है और एक x फाइंड करना है, तो n तो हमारे पास आ गया। अब हमने x फाइंड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इस x में n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो हम लिखते हैं x = 1/2n e⁻² आयोटा थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, n की जगह हम -1/2 और e⁻² आयोटा थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बन जाएगा, -e⁻² आयोटा थीटा, सही है। तो अब हमने n भी फाइंड कर लिया, हमने x भी फाइंड कर लिया। तो अब ये वाली सीरीज़ है, हम ऐसे करते हैं, इस सीरीज़ को 1 का नाम देते हैं। क्या देते हैं, तो हम लिखते हैं सीरीज़ 1 बिकम्स सीरीज़ 1 जो है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड c + आयोटा s है। फिर हमारे पास क्या है, 1 + e⁻² आयोटा थीटा है, और उसके बाद हम लिख देंगे, क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ है वो इसके साथ हमने कंपेयर किया, वो किसके इक्वल है, 1 + x⁻n के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे 1 + x हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हमने अभी निकाली है -e⁻² आयोटा थीटा, और उसकी पावर n है, और हमारे पास n क्या आया है, n हमारे पास -1/2 आया है, तो वो हम -1/2 लिख लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने और कुछ नहीं करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें से हमने इमेजनरी और रियल पार्ट अलहदा करना है, और फिर हमारे पास क्वेश्चन इमेजनरी है सारा, तो हमने इमेजनरी पार्ट जो होगा हमारा वो आंसर होगा। लेकिन अभी इसमें सारा मिक्स फॉर्म खड़ा है, आयोटा है, ये रियल है, अलग-अलग नहीं हो सक रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई बस करते जाएंगे और ये हो जाएगा। इधर देखिए, ये 2 आयोटा थीटा, उसकी पावर -1/2। अब हम e⁻² आयोटा थीटा को बच्चों यूँ लिख सकते हैं ना, e⁻² -2 आयोटा थीटा और उसकी पावर -1/2,
लिख सकते हैं। इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसको हमने -2 आयोटा थीटा डिवाइड बाई -2 कर दें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, फिर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा आ गया ना, तो इसका मतलब है ई रेस्ट पर आयोटा थीटा को हम यूँ लिख सकते हैं। हमने सेम पावर बनाई है, ई रेस्ट पर -2 आयोटा थीटा और उसकी पावर -1/2 और 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर 2 आयोटा थीटा और ये -1/2। अच्छा तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की पावर सेम आ गई है तो हम एक में ही लिख लेते हैं, ई रेस्ट पर -2 आयोटा थीटा 1 माइनस ये 2 आयोटा थीटा और इसकी पावर माइनस, हमने इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा तो जब हम ई रेस्ट पर -2 आयोटा, ये जब हमारे पास बनेगा ई रेस्ट पर -2 आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा थीटा, इसको हम पावर मतलब कि डिफरेंट है और बेसिस सेम है तो फिर हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पर 0 बन जाएगा और ई रेस्ट पर 0 क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसकी जगह अब हम 1 लिख देंगे। अभी भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं हुआ, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम से जैसे इसको हम खोलते हैं, ये हम ले लेंगे कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस आयोटा साइन -2 थीटा और ये -1 और फिर होल की पावर -1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये बन जाएगा cos 2 थीटा, माइनस ख़त्म हो जाता है, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन 2 थीटा और ये -1 और ये -1/2। अभी हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा नहीं हुआ। तो हम कर लेते हैं, 1 मिनट। ये हम कैसे करेंगे, ऐसे करके बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड हम ऐसे ही लिखेंगे, सी प्लस आयोटा एस, 1 मिनट, सी प्लस आयोटा एस इज इक्वल टू 1। और अब हम ऐसा करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेते, अगर हम ये दोनों रियल पार्ट है ना, इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 2 थीटा -1 माइनस आयोटा साइन 2 थीटा और इसकी पावर -1/2। अब हम इसको अगर ये करें, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगा लें, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, हम ऐसा करते हैं कि हमें यहाँ पे साइन चाहिए तो हम क्या कर पाए, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा और ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा ये साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस की जगह हम क्या लिखें, माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा का हमें फार्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा और ये -1/2। अब देखें बच्चों, इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, इसमें से साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, हम वो दोनों कॉमन ले लेंगे, 2 साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे और ऐसे करते हैं हम पावर भी साथ ही उसको बिल्कुल अलहदा निकाल लेते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बच जाएगा और यहाँ पे आयोटा बच जाएगा और कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, -1/2। देखें बच्चे, यहाँ पे हम कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह कॉस वाला फार्मूला भी ले सकते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाता है, फिर दोनों कॉस कॉस में हो जाते, तो मतलब कि हम इसको एक में नहीं ला सकते थे। अब हमें पता, आप लोगों ने अलाइड एंगल फर्स्ट में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा करें तो हमारे पास क्या बनता है,
ये π/2 की वजह से साइन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास अलाइड एंगल में कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा बन गई। और अगर हमें आयोटा के साथ साइन चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, साइन π/2 प्लस थीटा करें तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। हमें डी मोवरेज थ्योरम लगाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आयोटा के साथ साइन आना चाहिए और इधर कॉस आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1/2 साइन थीटा और उसकी पावर 1/2 इस तरह। ये देखें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी माइनस साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगी कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, और माइनस आयोटा ऐसे रहेगा, और कॉस ऑफ थीटा की जगह मैं लिख दूंगी साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब हम क्या लगा लेंगे इसके ऊपर, ये रफ काम था। अब हम इसके ऊपर डी मोवरेज थ्योरम लगा लेंगे। ये -1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, और ये -1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। 1 + 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ये -1/2 हमारा एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन ये -1/2 हमारे पास एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने डी मोवरेज थ्योरम लगा लिया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस जो माइनस जो है वो कॉस की वजह से ख़त्म हो जाता है, 1/2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो π/4 प्लस θ/2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा आयोटा साइन, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो π/4 प्लस θ/2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 6 ये था कि साइन थीटा और ये साइन वाली जो सीरीज़ है, साइन वाली जो सीरीज़ है उसका हमने सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब है साइन वाली तो इमेजिनरी है, साइन वाली हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग। हमने एस वाली सीरीज़ फाइंड करनी है, हम लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या है हमारे पास, एस है, एस हमारे पास क्या हो जाएगा, सही बात है 1 तो रियल पार्ट है। अब ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने आयोटा वाली लेनी है। तो 1/√2 साइन थीटा साइन π/4 प्लस θ/2, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास ये जो गिवन सीरीज़ थी साइन थीटा प्लस हाफ साइन थीटा प्लस 1.3/2 साइन 5 थीटा अप टू 1, इसका सम जो है वो इसके इक्वल है। आ गई ये समझ बच्चों आपको।